हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और मैं आशीष नाटी। और आज मैं आपके पास आया हूँ गाइस 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन जो सीरीज मैंने शुरू की थी उसका कंक्लूजन वीडियो लेके। और ये कंक्लूजन वीडियो काफी लेट आया है और 12 वीक्स जैसे कहा है तो 12 वीक्स में नहीं आया है, काफी लेट बना रहा हूँ गाइस। और मैंने जैसे कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी, बहुत जन जानते हैं, तो पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डाल पाऊंगा और हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, पर वो मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसके लिए माफी चाहता होगा इसकी। हर हफ्ते मैंने वीडियो नहीं डाला और ये गैप काफी लंबा हो चुका है। तो सबसे पहली बात कि 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन मेरा सक्सेसफुल रहा या नहीं, फेलियर रहा, तो इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं मेरा फैट परसेंटेज 10 के अंदर लेके आऊंगा, तो उस मुकाबले अगर देखा जाए तो मेरा ये कंप्लीट फेलियर रहा है, क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज 13 तक ही लेके जा पाया। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसमें आप सक्सेस और फेलियर जान सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। और ये वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि आप खुद डिसाइड कीजिए और खुद कमेंट सेक्शन में डालिए मुझे कि ये सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। तो आइए चले देखते हैं। पर्पस। तो सबसे पहले गाइस मैंने शुरुआत की थी फैट परसेंटेज 23 के साथ। 23-24 पे फैट परसेंटेज था मेरा और उसके साथ शुरुआत की थी और 12 हफ्तों में मैंने 13 तक लेके आया हूँ। मैं 12 हफ्ते में 13 लाया हूँ। अराउंड 8 से 10% के आसपास मैंने फैट परसेंटेज कम किया है। और 12 हफ्तों में कहा जाता है कि 12% तो कम होता है, पर मैं 12 हफ्तों में 12% कम नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि 2 हफ्ते में जब स्टार्ट किया था तब मेरा रिहैब हो गया था कंप्लीट। जब मेरे को बैक इंजरी हुई थी, रिहैब कंप्लीट हो गया था। रिहैब के बाद मैंने ये सीरीज शुरू की थी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आई वाज आउट ऑफ शेप, बट आई वांटेड टू गेट इन शेप एंड मेरा फिटनेस लेवल पहले से बहुत अच्छा करना था। और अगर ये नजरिया देखा जाए कि पहले से बेटर हुआ है कि नहीं फिटनेस, तो इस मुकाबले मेरा बहुत बेटर हुआ है। मेरे जंपिंग स्पीड जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, जो भी ऑल ओवर सोशल मीडिया मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरा जंपिंग स्पीड जो लॉकडाउन में मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरी जो कैचिंग की जो हाइट थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे, उसमें मेरा बहुत अच्छा, मेरा मोबिलिटी अच्छा हुआ है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है, लेग में स्प्रिंग टाइप जो मैंने फिटनेस किया था उस मुकाबले काफ़ी अच्छा हुआ है। जो डाइट फॉलो किया था, तो डाइट में भी गाइस, डाइट आप, मैंने पहले ही कहा है कि मैं प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी नहीं हूँ, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फिजियो भी नहीं हूँ। तो गाइस ये वीडियो आप देखिए, पर आप ब्लाइंडली कुछ मत फॉलो कीजिए। अगर आपको इसका रिगार्डिंग फिटनेस चार्ट है, डाइट चार्ट वगैरह जो भी बनाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हमने टाई अप किया है। पर ये सिर्फ मेरा वीडियो देख के आप फॉलो मत कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग रहता है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं। तो बेसिकली मेरा था कि मैं फैट परसेंटेज 10 के अंदर लाऊं, एब्स लाऊं और मसल मास अच्छा ग्रोथ करूं। तो गाइस मेरा मसल मास तो अच्छा 50 के आसपास आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा फैट परसेंटेज भी कम हुआ, पर साथ में फैट लॉस भी हुआ गाइस, की वेट भी कम हुआ। तो गाइस ये एक चीज रहती है कि आपको वेट भी मेंटेन रखना है। जैसे मेरा वेट था 73, मुझे चाहिए था एटलीस्ट 70 के आसपास, मतलब 74 था वेट और 70 के आसपास चाहिए था। तो मुझे 4 केजी कम करना था, पर मेरा 67-66 हो गया था, जो कि अगेन गलत था, क्योंकि इतना कम वेट भी नहीं चाहिए। क्योंकि अपने को जब अपन टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो अपने को बॉडी में वेट, जो कार्ब्स है, मसल मास जो है, ये बहुत काम आते हैं। तो फैट परसेंटेज 10 के नीचे तो मैं रेगुलर में रखने भी नहीं वाला था, रेगुलर में रखना भी नहीं चाहिए एक क्रिकेटर के तौर पे, पर मैं तब करने वाला था। पर बीच में से क्या हुआ, लॉकडाउन के बीच में जब लॉकडाउन फेस ओपन हो रहे थे, जैसे लॉकडाउन के चेंजेस हो रहे थे, प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गई थी। और एज अ क्रिकेटर जहां आपका कार्डियो बहुत ज्यादा रहता है, उसमें क्या होता है गाइस कि आप जब वर्कआउट कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका मसल लॉस बहुत होता है, क्योंकि आप साथ में कार्डियो भी बहुत कर रहे हो क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है कि कैलोरीज बहुत बर्न होती है। तो ये दोनों साथ में रखना। फिर डाइट वो हाई लेवल का मिल रहा है क्या, उसके लिए समझ लीजिए कि आपको डाइट हाई लेवल का आप
बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज अंडे खाता हूँ, चिकन नहीं खाता हूँ, तो चिकन नहीं खा रहा हूँ और इसमें मुझे हाई लेवल का डाइट मेंटेन रखना है, उसमें मेरा फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि प्रोटीन पाउडर जो एक मेजर सोर्स है मेरा प्रोटीन का, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरा प्रोटीन का पाउडर खत्म हो गया था बीच में और कुछ समय में प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बेसिकली ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं मेरा फिटनेस मेंटेन करना है तो मैं मेहनत करूंगा, मेहनत के साथ साथ ये भी चीज़ें ज़रूरी है, आपको सही तरीके से मतलब फिटनेस चार्ट पता रहना चाहिए कि क्या आप वर्कआउट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कार्डियो कितना कर रहे हो, कैलोरीज कितने बर्न कर रहे हो, ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो, रिकवरी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, साथ में अच्छा न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कंसिस्टेंसी है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये सबसे बड़ा वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना हर रोज, हर दिन, हर ऐसे कंटिन्यूस पीरियड पे, वो बहुत मैटर करता है। हालांकि मैंने चीट डेज नहीं अपनाए थे, मैं बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा था, मेरा बहुत सेल्फ कंट्रोल था, डाइट कंट्रोल करने में मेरा बहुत सेल्फ कंट्रोल है, पर साथ में डाइट कंट्रोल करना मतलब क्या कि साथ में जो चीज़ ज़रूरी है वो भी खाना, तो उस चीज़ में फाइनेंशियली थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन का इनटेक लेना, जैसे 100 ग्राम पनीर है दिन का, 100 ग्राम पनीर अगर आप पैसों के 200 ग्राम पनीर है तो पैसों में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो रेगुलरली लेना, उसके लिए आपको फाइनेंशियल बैकिंग भी चाहिए, जो कि कहीं मेरी जैसे प्रोटीन के जैसे बताया प्रोटीन के माध्यम से मेरा थोड़ा कम हुआ, और साथ में मेरा क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू हो गया। और गाइस 2 हफ्ते में प्रॉपर तरीके से फिटनेस नहीं कर पाया, उसका रीज़न ये है कि मुझे स्ट्रेन आ गया था, बैटिंग करते करते मुझे लग गया था, बॉल लग गया था, उसमें स्ट्रेन आ गया था, खींच गया था, तो उसमें मुझे समय लगा रिकवर होने के लिए। तो 2 हफ्ते में प्रॉपर तरीके से एकदम जो बोलते कि हाई इंटेंसिटी शुरू था, शायद 8वें या 9वें वीक से 2 हफ्ते में कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। फिर भी आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा बॉडी शेप में आ गया है, पहले के मुकाबले जब मेरा शुरू हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन तब के मुकाबले अब भी काफ़ी अच्छा शेप में आ गया है। मेरा जॉ लाइन भी काफ़ी अच्छा शेप में आ गया है, थोड़ा सा फूल गया था, चेहरा भी फूल गया था, चेहरे पे एक तेज भी आ गया है, जैसे ग्लो कर रहा है चेहरा, वो भी मैटर करता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मैंने इनिशिएटिव लिया था और बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला, पर इससे और अच्छा रिजल्ट मिल सकता था और हाई लेवल का रिजल्ट मिल सकता था। इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे मिशेल स्टार्क ने क्या किया था गाइस कि लॉकडाउन में, जैसे उनका एक इंटरव्यू आया था, लॉकडाउन में उन्होंने 5 kg अपना मसल मास गेन किया था। इसको करने को बहुत समय लगता है गाइस, अगर आप खुद कर रहे हो तो इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मसल मैच्योरिटी, आप कितने साल से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज तक जिम को हाथ ही नहीं लगाया, डंबल को हाथ ही नहीं लगाया और आप बोल दोगे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कर रहा हूँ, आपकी नसें दिखना शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है गाइस, ओवर द टाइम होता है। जैसे कि क्रिकेट जो मेरा स्किल लेवल है, जैसे आप सभी देखते हैं मेरी बैटिंग, मेरी बॉलिंग, तो ये स्किल लेवल है, ये आप बोलते होंगे कि आप जैसे बोलते हो कि बहुत अच्छा खेल रहा हो, बहुत अच्छी स्किल वर्क है, पर ये ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए, या 2-3 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते या साल भर, उसमें भी डेवलप नहीं हुए। ये ओवर द इयर्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हार्डवर्क के बाद डेवलप हुए। कंसिस्टेंसी तो हर चीज में, जैसे आप अब भी जो शुरू करोगे उसका रिजल्ट आपको थोड़ा थोड़ा साल, 2 साल, 3 साल में दिखना शुरू होगा। जैसे कि विराट कोहली का जो आपने फोटो देखा होगा, अभी शायद आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज उन्होंने स्टार्ट की थी 2012 में, और ये इसके रिजल्ट्स आना दिखना शुरू है 2016 में, 2015-16 में। तो 4-1 साल उन्होंने उस पर कंसिस्टेंटली मेहनत किया। उनका एक इंटरव्यू था, मैं तो पर्सनली उनको नहीं जानता हूँ, उनका एक इंटरव्यू था कि उन्होंने एक भी चीट मील नहीं लिया है, एक भी उतने सालों में चीट मील नहीं दिया है। एक सर, अभी मैं लाइव गया था, इंस्टाग्राम लाइव, जब मैं उमेश पटवाल सर करके है उनके साथ, वो अफगानिस्तान टीम के कोच रह चुके, तो उन्होंने मुझे एक राशिद खान के बारे में बताया कि राशिद खान ने 2 साल अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए 2 साल एक भी दिन चीट मील नहीं खाया है, कंटिन्यूसली 2 साल चावल नहीं खाए, गेहूं की रोटी नहीं खाए। अब आप ये सोच के ये मत कर लीजिए कि मैं भी चावल नहीं खाऊंगा या रोटी नहीं खाऊंगा, उसके
उसने प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लिया था और उसके सब्स्टिट्यूट उनको मिल गए थे। तो ऐसा ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। जैसे विराट कोहली गेहूं की रोटी नहीं खाता, ग्लूटेन रहता है, ग्लूटेन फ्री डाइट है। वैसे ही अब जैसे रशीद खान का ये सुना कि 2 साल उसने फिटनेस पे वर्क किया और उसने चावल और रोटी नहीं खाया, तो आप भी बोलोगे कि नहीं मैं भी वैसे ही फॉलो करता हूँ। नहीं गाइस, ऐसा ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप हमसे जुड़िए, प्रॉपर तरीके से चार्ट बनाइए। और ये हमने ट्राई किया है कि प्रोफेशनल्स के साथ जुड़े हैं और प्रोफेशनल के साथ प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रहे हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके फिटनेस के हिसाब से, आपके बैटिंग बॉलिंग क्या है, आप उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज थी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में। मैं इसमें मेरे लिए तो ये रोलर कोस्टर था यार भाई, बहुत मजा आया मुझे। एक चैलेंज फील होता था, रेगुलरली चैलेंज फील होता है, कंटिन्यूसली होता है। अब भी ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, पर ये 12 वीक का कंक्लूजन पार्ट है। इसके बाद मेरी बहुत अच्छी डेवलप होने वाली है और बेहतर होने वाली है फिटनेस। पर जब मैंने स्टार्ट किया था और उस मुकाबले, तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा कर पाया। थोड़े मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि वो सभी करेंगे, आप भी करेंगे, क्योंकि मैं भी इंडिया नहीं खेल रहा हूँ, आप भी इंडिया नहीं खेल रहे, इतने अमीर नहीं है अपन। बहुत सारी चीजें फाइनेंशियली जुड़ी रहती है। जो ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंशियली नहीं जुड़ी रहती है, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन इंडिया का 7 लाख 5 लाख रुपए महीना सिर्फ खाने पे खर्च कर रहा है, या जिम ट्रेनर है, या ये सारी चीजें, तो वो आप नहीं रख सकते और मैं भी नहीं रख सकता। जैसे कोई पोस्चर इनकरेक्ट हो रहा है, अपन वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, तो कुछ चीजें अपन नहीं, हर चीज नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर भी अपन नॉलेज लेके सीख के किसी से जितना अपने से बेस्ट हो सकता है उतना अपन कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये मेरे हाथ में, ये मैं बेस्ट करूंगा। तो यही चैंपियन का माइंडसेट ही यही होना चाहिए कि वी ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशंस इन एवरीथिंग। वी डोंट ट्राई एंड फाइंड एक्सक्यूजेस कि ये यार उसको मिल रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसको मिल रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो आगे और इसलिए मैं पीछे। मैं भी आगे बढ़ूंगा गाइस, आप भी आगे बढ़ेंगे, सब हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अपन हमेशा ये ट्राई करते रहेंगे कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेस, इट्स अबाउट रिसोर्सफुलनेस। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसका फुल तरीके से एडवांटेज लीजिए। जो भी आप कर सकते हो फायदे में लाइए अपने। हर एक की स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस होती है, तो उस मुकाबले अपना ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप शुरू करना चाहते हो तो वो तरीके ढूंढिए और वो तरीके से आगे बढ़िए, और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे गाइस। तो फिलहाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आप क्या कंक्लूड करते हो ये सारे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे कंटिन्यूसली जो भी वीडियोस मैं डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जहाँ भी, तो वहाँ देखिए। यूट्यूब पे भी डालते रहता हूँ। यूट्यूब पे इतने छोटे वीडियोस नहीं डालता हूँ फिटनेस के, पर स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे रेगुलरली डालते रहता हूँ। तो वो देखिए गाइस, और आप क्या उसको कैसे देखते हो, कैसे परसीव करते हो, वो बताइए। और फिर मुझे बताइए कि आपको मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कैसा लगा, इससे कुछ सीखने मिला, उससे कुछ फायदा हुआ आपको, और मेरे को आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में डालिए। और दीजिए गाइस, अपनी राय दीजिए, पोलाइट वे में दीजिए। मैं पोलाइट वे में जरूर आपकी राय सुनना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप डालिए, और आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्रिकेट रिगार्डिंग, फिटनेस रिगार्डिंग, मेडिटेशन रिगार्डिंग, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो अगर आपने लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको एक ब्रॉडर व्यू मिले, वन डायमेंशनल व्यू नहीं, ब्रॉडर व्यू मिले। सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स पे नहीं रहता है गाइस गेम, सिर्फ फिटनेस पे नहीं रहता है, बॉडी बिल्डर पे नहीं रहता है, नहीं तो बॉडी बिल्डर आके क्रिकेट खेल सकता था। सिर्फ मेडिटेशन पे भी नहीं रहता है, नहीं तो मॉन्ग आके एक मेडिटेशन जो रेगुलरली करता है 12-12 घंटे वो करता है, वो आके क्रिकेट खेल सकता था। और सिर्फ स्किल पे भी नहीं रहता। स्किल नहीं तो बहुत, मेरी स्किल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, पर फिर भी मैं इंडिया नहीं खेल रहा हूँ। जस्ट डजंट मैटर कि एक चीज किसी के हाथ में है और एक चीज अपने को ओवरऑल सब मिलके जुड़ना चाहिए, सब मिलके करना चाहिए। उसमें अपने को एक स्ट्रेंथ रहेंगी, कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ कम ज्यादा रह सकती है, किसी की फिजिकल फिटनेस कम रह सकती है, मेंटल फिटनेस ज्यादा रहती है, किसी की मेंटल फिटनेस कम रह सकती है, फिजिकल फिटनेस ज्यादा रहती है, किसी का स्किल कम रहता है पर फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। ऐसा कुछ हो सकता है, पर सब मिल के जुड़ के कॉम्बिनेशन के साथ अपना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो एक सक्सेसफुल तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो एक चीज नजरअंदाज करके ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने फील्ड में। अपने को मेंटली भी अपने टॉप पे रहना पड़ता है, फिजिकली भी अपने टॉप पे रहना पड़ता है, और स्किल वाइज भी अपने टॉप पे रहना पड़ता है, अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हो तो फिलहाल के लिए इतना है। आई होप मैं आप तक सही तरीके से पहुंच रहा हूँ। प्यार देते रहिए। टिल देन, लव यू ऑल।
Come on, one more six to every bowler who took my wicket. To every batsman who hit me for six. Come on. Come on. Need to hit big sixes. Need to take more wickets. Need to take good catches. Brilliant catches. Purpose. You have to do it with purpose. Come on. Keep going.